Assalamualaikum students. Today we are going to discuss a new topic, shielding effect of Unit 3, periodic table and periodicity of properties. Okay, the possible question related to this topic is, what is shielding effect, and write down its trends in modern periodic table. ओके, शील्डिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एटम के एक स्ट्रक्चर को। एटम के स्ट्रक्चर में हम जो मेन चीज़ें डिस्कस करते हैं वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, शेल्स हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। और जो सारा जो न्यूक्लियस का चार्ज है, बेसिकली पॉजिटिव जो चार्ज है वो किसकी वजह से होता है, वो प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है। और शेल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव और जो चार्ज है वो अट्रैक्शन कॉज जो है वो कॉज करता है न्यूक्लियस की तरफ। और न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल तक के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस का क्या मतलब है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये जो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इससे होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है न्यूक्लियस से क्या कर देंगे, थोड़ा परे करने की कोशिश करेंगे कि उसकी अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स। तो अब यहाँ इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी यहाँ पे अगर आप देखें, न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इफेक्ट है, जो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसको यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं आने दे रहे। इस इफेक्ट को हम क्या करें, कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन करना या शील्ड करना कहते हैं। ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electron. This is called shielding effect. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, इन नेगेटिव चार्ज वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स है, वो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो वो जो न्यूक्लियस के लिए उनकी अट्रैक्शन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और इस इफेक्ट को क्या हम कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके। और इसी चीज को जो है हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान के जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, वो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूक्लियस के जो चार्ज है जो कि लास्ट वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना चाहिए, उसको क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं या शील्ड कर देते हैं। ठीक है। या स्क्रीन कर देते हैं कि उसको लास्ट वाले शेल में नहीं पहुंचने देते। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके जो अट्रैक्शन है उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक नहीं जाने देते। ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। Okay, now we will discuss the term effective nuclear charge. Effective nuclear charge क्या होता है basically? Effective nuclear charge, the attraction of outer electron toward nucleus is partially reduced because of the presence of inner electron. As a result, valence electron experience less nuclear charge than that of the actual charge, which is called the effective nuclear charge. Okay.
लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें, ये एक एटम है, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या है, प्रोटॉन्स हैं, और शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो आपको पता चलेगा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड द लास्ट इन द आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेसिकली 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कौन सा एटम बनता है, ये सोडियम का एटम बनता है। और सोडियम के पास प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है टोटल चार्ज जो इस टाइम बन रहा है वो कितना है, 11 है, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, अब ये जो है अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर जो है, Z इज द एटॉमिक चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना है, बेसिकली 11 है, ठीक है, 11 है। और जो इनर शेल और एस हम बोलते हैं जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनका जो चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितने बन रहे हैं, ये बेसिकली बन रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो Z जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, 11 है। और जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो बेसिकली कितना है, 10 है। तो 11 में से 10 करें तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना होगा, 1 होगा। यानी ये थोड़ा आपके लेवल से ऊपर की बात है, लेकिन जस्ट आप इतना याद रखें कि जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल तक जो है वो अपने चार्ज को या अट्रैक्शन को जो है वो नहीं पहुंचा सकता। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ZEFF से करते हैं। EFF इज स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एंड Z स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम कहते हैं, द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट, valence electron experience less charge, nuclear charge, than that of the actual charge, which is called the effective nuclear charge. Okay, now we will discuss the trends of shielding effect in groups and periods. Okay, shielding effect increases down the group in the periodic table. Shielding effect डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने के साथ साथ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस चार्ज को फील नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, यानी डाउन द ग्रुप जो है वो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, शेल्स के साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं, और वो ज्यादा जो है वो शील्डिंग इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, और अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को फॉर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ड्यू टू द ग्रेटर साइज ऑफ एटम इट इज इजी टू। अब यहाँ पे अगर हम सपोज कर ले कि सोडियम और पोटेशियम 2 एटम आपके पास पड़े हुए हैं। अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3 हैं, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम के न्यूक्लियस के अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इस वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, शेल नंबर ज्यादा है, और दरमियान में यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी क्या है, वो ज्यादा है, और वो यहाँ पे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेंगे, और जो न्यूक्लियस का की अट्रैक्शन है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए उसको कम कर देंगे। तो इस पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी है
एज कम्पेयर टू सोडियम, सोडियम में अट्रैक्शन ज़्यादा है अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए एज कम्पेयर टू पोटेशियम। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल 4 है, तो फोर्थ शेल से का अपने न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन कम है, इस वजह से यहाँ से कोई भी एटम आके इजीली जो है वो इनसे बॉन्डिंग करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर सकता है। ओके तो यहाँ पे क्या, ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ एटम इट इज इजी टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पोटेशियम देन फ्रॉम सोडियम एटम। ओके नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेंड्स इन पीरियड। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड में सेम रहता है, ठीक है। जितने भी नेक्स्ट हम ट्रेंड पढ़ेंगे कोई इंक्रीज हो रहा होगा कोई डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होता है, लेकिन अलोंग द पीरियड जब हम इसको मूव करते हैं तो ये सेम रहता है। अब सेम क्यों रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम रहते हैं। नंबर ऑफ शेल्स जब सेम रहेंगे तो जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो है वो भी क्या रहेंगे, उसी के अंदर रहेंगे, शेल्स के अंदर, ठीक है। चाहे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं लेकिन नंबर ऑफ शेल्स तो उतने ही हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ग्रिप जो है वो क्या रख सकता है, सेम रख सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो शेल्स में जो है वो क्या होता है, सेम रहता है इन पीरियड्स, और जो है डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट जो है दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इनको इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकालने हैं, एमसीक्यूज भी बनाने हैं, इनको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है। थैंक यू सो मच।